दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में। दोस्तों, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नियुक्त करने एवं हटाने की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, इस मामले में कुछ जिम्मेदारी है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऊपर दी गई है। दोस्तों, आइए जानते हैं वो जिम्मेदारियां कौन सी है और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला आया था। दोस्तों, इस मामले में पुलिस सिस्टम की कौन कौन सी खामियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल लगभग 1.5 दशक पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बावजूद पुलिस पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप की खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, भारत में पुलिस सुधारों की दिशा में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला 2006 मील का पत्थर है, लेकिन इसके निर्देशों को लागू करने में अभी भी राज्य सरकारें सक्रियता नहीं दिखा रही हैं। दोस्तों, समय की मांग के हिसाब से आज की पुलिस व्यवस्था को देखते हुए जल्द से जल्द इन सुधारों को अमल में लाने की जरूरत है। दोस्तों, दरअसल हमारे देश में पुलिस सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है और इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों में पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु कई सिफारिशें शामिल हैं। दोस्तों, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के लगभग 17 वर्ष बीतने के बावजूद इन निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं क्या था प्रकाश सिंह का मामला। दोस्तों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्ष 2006 में आया। तब प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में डीजीपी की नियुक्ति और हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम दिशा निर्देश दिए थे। इसे प्रकाश सिंह मामला कहा जाता है क्योंकि शीर्ष अदालत ने यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर आदेश दिया था, लेकिन वर्षों बाद भी वो निर्देश ठंडे बस्ते में बंद हैं। दोस्तों, डीजीपी की नियुक्ति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस विभाग की कमान डीजीपी के हाथों में होती है, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी। इस पद पर सीधे नियुक्ति नहीं होती है। एसपी, SSP, DIG, IG, ADGP के बाद पुलिस महानिदेशक का पद मिलता है। दोस्तों, अब तक ऐसा चला आ रहा है कि यूपीएससी 3 सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारियों का एक पैनल राज्य सरकार को भेजता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति कम से कम 2 वर्ष के लिए होती है तथा डीजीपी को हटाने की प्रक्रिया सर्विस रूल्स के उल्लंघन करने या क्रिमिनल केस में कोर्ट का फैसला आने या डीजीपी के ऊपर भ्रष्टाचार साबित होने पर शुरू होती है। और दोस्तों, जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। दोस्तों, आइए जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसला। दोस्तों, कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए। बाद में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूपीएससी सुनिश्चित करे कि डीजीपी पद के लिए दिए जाने वाले अधिकारी ऐसे हों जो 2 साल बाद रिटायर हो रहे हों। कुछ मामलों में ऐसा देखा गया, रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके अधिकारियों को डीजीपी बना दिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी भी अधिकारी को डीजीपी बनाने से पहले उसे ट्रेनी बनाना जरूरी है। कम से कम वह DG रैंक का अधिकारी रहा हो। कोर्ट ने साफ कह दिया था कि कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी पद पर कोई नियुक्ति नहीं होगी। डीजीपी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले राज्य सरकार इस पद के लिए नए नाम यूपीएससी को भेजेगी। इस लिस्ट को बड़ा घटाकर 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम यूपीएससी वापस भेजेगा। इसमें से राज्य सरकार किसी भी नाम का चयन कर सकती है एवं इस रैंक पर प्रमोशन के लिए पुलिस बल को लीड करने के लिए संबंधित व्यक्ति का अच्छा रिकॉर्ड और अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2006 में अपने ऐतिहासिक फैसले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस विभाग में सुधार लाने का निर्देश भी दिया था। दोस्तों, प्रकाश सिंह फैसले में क्या सुझाव दिए गए थे, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड द्वारा अधिकारियों की पोस्टिंग करने का भी निर्देश दिया। इसका उद्देश्य पोस्टिंग और ट्रांसफर की शक्तियों को राजनीतिक नेताओं से अलग करना है। इसके अलावा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया और कहा गया कि इसे एक ऐसे मंच के रूप में काम करना चाहिए जहां पुलिस कार्रवाई से पीड़ित आम लोग संपर्क कर सके। और दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस व्यवस्था में बेहतर सुधार के लिए जांच और कानून व्यवस्था कार्यों को अलग करने का निर्देश दिया।
दोस्तों, इन निर्देशों के तहत राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना का भी सुझाव दिया और साथ ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किए जाने की बात कही गई थी। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी नई लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।